शिमला में हिमदर्शन चैनल से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी आप के नेता राजेश खन्ना ने कहा कि पार्टी के कार्यकारिणी गठन में सभी कोऑर्डिनेटर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो जनता के असली मुद्दों को उठाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में स्कूलों और अस्पतालों की जमीनी स्थिति जानने का अभियान शुरू किया है ताकि व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव में भी जनता के मुद्दों पर उतर रही है। बिहार के हालिया एग्जिट पोल को गलत बताते हुए राजेश खन्ना ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन तय है। उन्होंने कहा कि जनता अब पारंपरिक दलों से उब चुकी है और बदलाव चाहती है। हिमाचल की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल बीतने के बावजूद व्यवस्था परिवर्तन दिखाई नहीं दी है। महिलाओं को 1500 देने का वादा आज तक अधूरा है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पर शुरू से ही मित्रों की सरकार होने के आरोप लगते रहे हैं। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जनता के हितों की लड़ाई सड़कों से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। मैं चाहूंगा कि मैं पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष था डॉक्टर विंग, पर अभी मैं आज की डेट में जिला शिमला का कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूं। और अभी जो कार्यकारिणियां बनी है, जैसे हमारे शिमला की भी बनी है और सब जिलों की बनी है, उसमें हम सब कोऑर्डिनेटर्स का रोल रहा है ये कार्यकारिणी बनाने में। अब दूसरा, आप जो बिहार का कह रहे हो, बिहार जो है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे लगता है एग्जिट पोल गलत है। वहां पे पूरा जोर तेजस्वी यादव का है। सरकार मुझे लगता है तेजस्वी यादव ही बनाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती आई है, और हमने हिमाचल में भी ये काम शुरू कर दिया है। हम स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में हम जनता का दिल जीतने में काम शुरू हम कर चुके हैं। और ऐसी ही रणनीति के साथ हमने बिहार में भी चुनाव लड़ा है। आपको शायद नहीं मालूम, 80 सीटों पे हमारी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि राजनीतिक दल है, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, भले हम हारे या जीते। हमें अपनी प्रेजेंस वहां बना के रखनी पड़ेगी, और बिहार में भी हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि शायद हमारी सीट्स ना आ पाए वहां पे, बट हम जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में उतरते रहेंगे। ये सरकार जब आई थी तो सबसे पहले हमारे सीएम साहब ने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगा, इन 3 सालों में हमें कोई भी व्यवस्था परिवर्तन जमीन पे नहीं दिखी। आप कोई भी मुद्दा उठा लो, आप प्रदेश का जो फाइनेंशियल क्रंच है, वो 35,000 करोड़ और कर्जा ले लिया, तो मतलब हम एक लाख पार हो चुके हैं। 1,05,000 कर्जा है। अच्छा, उसके बाद महिलाओं के लिए जिन्होंने बोला था हम 1500 रुपए देंगे, कहाँ दिए? सिर्फ एक लाहौल स्पीति में दिए, वो भी बेवकूफ बनाया कि सिर्फ वहाँ थोड़ी महिलाएं कम है, इस वजह से ऐसा किया। और उसके अलावा महिला सुरक्षा का मुद्दा तो है ही है, कितने मुद्दे यहाँ हो चुके हैं। सोलन में हुआ, ये वाला भी हुआ, सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो महिला सुरक्षा में भी सरकार ये विफल होती दिख रही है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में बस एक अभी अच्छी खबर आई है कि जो स्पोर्ट्स में अचीवर है उसको 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया है सीएम साहब ने, ये बहुत अच्छी खबर है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कुछ और भी तो थे मेधावी छात्र जो हॉकी में आए थे, तो उनको क्यों नहीं दिया? ये भी एक थोड़ा सा सवाल है। कि मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, इस सरकार पे शुरू से ही आरोप लगता रहा है मित्रों की सरकार। तो ये भी अब इस बात से साबित होता है, क्योंकि जो मेयर साहब हैं वह भी छोटा शिमला से ही बिलोंग करते हैं, और सुक्खू साहब भी छोटा शिमला से ही हैं। तो ये मैं ये कहूंगा कि ये वही मित्रों वाला हिसाब है जो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आपदा के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, दोनों मुख्य दल सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो सीएम साहब ने भी कल ये बोला कि पीएम मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश को अनाउंस किए, पर सीएम साहब ये कह रहे हैं कि 1 रुपया भी नहीं आया। अब उधर से भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि फंड आ रहा है, ये मिसयूज कर रहे हैं। तो ये बात किसकी बात हम माने? अब सीएम साहब का कल ही बयान था अखबार में कि 15,000 करोड़ में से 1 रुपया भी नहीं आया। तो अब सर्दी सिर पे आ रही है, लोग वहां बेघर बैठे हैं। देखो, जमीन पे जिनके साथ आपदा आई है उनके लिए तो सरकार कुछ भी नहीं कर रही, ना ये सरकार कर पा रही है, ना भाजपा की। और मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के 7 एमपी हैं, जिसमें से 4 तो चुने हुए हैं भाजपा के। उन लोगों ने क्या काम किया आपदा में? उन्होंने वहां जाके राहत में हेल्प क्यों नहीं करी? इनको तो चाहिए था कि दोनों दल टीम बना के जाते और हमारे प्रदेश के लिए आपदा राहत की मांग करते। तो ये तो एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं और एक बस बयान पे बयान दे रहे हैं, और जो आपदा से त्रस्त लोग हैं वो वैसे ही जी रहे हैं, जमीन पे घरों से बाहर सो रहे हैं। अब सर्दी शुरू हो चुकी है, आज भी खबर थी कि 90 लोग वहां पे विवश हैं बाहर सोने के लिए।